आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब भी कोई ऐसा मामला होता है जिसको लेकर के एक कैंपेन शुरू हो जाता है, फॉल्स नैरेटिव शुरू हो जाता है, और वो खासकर हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ाने का काम करे, क्योंकि ये खाई बोल रहा हूं क्योंकि नजर आती है खाई अब, तब तब हम नजीब जंग सर की तरफ रुख करते हैं। नजीब जंग साहब हमारे साथ हैं। वाई पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, वाइस चांसलर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों में से एक हैं। हमेशा बातचीत के रास्ते को इख्तियार करने की बात करते हैं। आपकी कई बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात हुई और आपने कहा कि थोड़ा सा मोहब्बत की ओर रुख करें, बांटने की बात ना हो। सर, शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और आज जिस मसले पर हम बात करना चाह रहे हैं वो एक लफ्ज है। वो लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उस लफ्ज पर बहुत चर्चा भी हो रही है। और इत्तेफाक से आज जब भी आप इंटरव्यू देख रहे हैं, उस वक्त पार्लियामेंट में भी वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है। 10 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और प्रियंका गांधी तक अपनी बात रखने वाली हैं। थोड़ा एक रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि जमीयत जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक हफ्ते पहले एक बयान दिया जिहाद को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मनों ने जिहाद को गाली, झगड़े और हिंसा का मतलब बना दिया है। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए किया जाता है। बदकिस्मती से सरकार और मीडिया के लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं आती है। तो जिहाद लफ्ज से उसके बाद एक पूरी चर्चा शुरू हो गई। तो हमें लगा कि सर से आज जिहाद लफ्ज का मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल तमाम फिल्मों में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम देखते हैं कि जब आतंकवादी राइफल लेते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का खात्मा कर देंगे, जिहाद करेंगे, तो शायद लोग समझ नहीं पाते हैं। सर, आप आपके हवाले है द रेड माइक। समझाइए हमें जिहाद का मतलब, और खासकर उन लोगों को जो इस्लाम नहीं जानते हैं, जो हिंदू हैं या तमाम धर्मों से हमें देख रहे हैं, उनको एजुकेट करिए। सौरभ, थैंक यू। आपने मुझे फिर से मौका दिया आपके चैनल पे बात करने का। क्योंकि आपने मौलाना महमूद मदनी का जिक्र किया, उनके बयान का जिक्र किया, तो जिहाद पे आने से पहले मैं कुछ दारुल उलूम देवबंद के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। क्योंकि मौलाना के बारे में और दारुल उलूम के बारे में भी बहुत ऊल जुलूल बातें लोग कर रहे हैं। तो हमने रेवोल्यूशंस की बात सुनी है अपनी ज़िंदगी में। 1857 में हमारी पहली जंग आज़ादी हुई थी। जी। 1913 में दारुल हम्म। उलूम के जो सरबराह थे, महमूद उल हसन साहब, उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था रेशमी रुमाल तहरीक। हम्म। ये एक मूवमेंट था, एक रिवोल्ट था अंग्रेज़ों के खिलाफ 1913 में, कि अंग्रेज़ों को हम्म। उखाड़ फेंकना है। और वो शुरू हुआ था दारुल उलूम से। जी। और महमूद उल हसन साहब ने एक अलायंस करना चाहा था, जैसे कि बाद में सुभाष बोस ने किया, जर्मनी जी। से, टर्की से और अफगानिस्तान से। और उस जी जमाने सर। में मौलाना ने, एक मौलाना सिंधी थे जिनको अफगानिस्तान भेजा, कुछ लोगों को सऊदी अरब भेजा, कुछ लोगों को टर्की भेजा, और जर्मनी से वार्तालाप शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों को हटाना है। तो ये एक बहुत तारीखी बात है और ये दारुल उलूम का बैकग्राउंड है। महमूद उल हसन को अंग्रेज़ों ने माल्टा में बंद कर दिया। वो एक तरह से काला जी सर। पानी था। और 1913 से 1916 तक ये मूवमेंट चला। इसको रेशमी रुमाल इसलिए कहते हैं कि सीक्रेट कोडेड मैसेज वो रेशमी रुमालों पे लिखते थे ताकि लोगों को पता जी। न चले। ये वो जी इदारा है। सर। और 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो दारुल उलूम बिल्कुल सामने था इसकी मुखालिफत करने के लिए। दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये दारुल उलूम का बैकग्राउंड है। यानी जो दारुल उलूम देवबंद, जी जहां हाँ, दारुल मुत्तकी भी उलूम। आए थे, जो जी विदेश मंत्री अफगानिस्तान के नए तालिबान वाले, तो वो दारुल उलूम देवबंद आप कह रहे हैं कि वो विभाजन के खिलाफ था, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ था। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहें,
जिस इदारे से आते हैं मौलाना महमूद मदनी। इनफैक्ट सौरभ, मुतवक्किल साहब इसीलिए दारुल उलूम गए कि दारुल उलूम की जो हैसियत है दुनिया के मुसलमानों में वो बहुत ऊंचे दर्जे की है, तो इसको अच्छा। हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बात ये, तो महमूद मदनी का खुद नेशनलिज्म चैलेंज करना एक हिमाकत की बात है, ये उन पे ज्यादती है। मौलाना हम्म। पार्लियामेंट में रह चुके हैं और एक संजीदे आदमी है, उनमें एक बहुत हम्म। संजीदगी है, सोच समझ के बात करते हैं। अब मैं आता जी। हूँ जिहाद पे जो आपने कहा। क्योंकि उन्होंने उन्होंने एक बात और भी कही थी, उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें संघर्ष करती हैं, जब जब जुल्म होगा जिहाद भी होगा। जिस जिस लफ्ज पर सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, तो वही लफ्ज है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस बात पर बहुत उबल गए तमाम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने, संगीत सोम जैसे बीजेपी के नेताओं ने, और पूरे देश में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया मौलाना मदनी के खिलाफ। तो जिहाद के बारे में जो, जी जी सर। मैं मौलाना को डिफेंड नहीं करना चाहता, वो सक्षम है अपने को डिफेंड करें और अपनी बात करें, लेकिन अब जिहाद पे आ जाते हैं। जिहाद का जो कुरान में मतलब है वो है संघर्ष, अंदरूनी संघर्ष। तो सौरभ में कुछ अंदरूनी कमजोरियां हैं, वो अंदर अपने आप में संघर्ष करेंगे, वो अपने से जिहाद होता है कि जी। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा जिहाद है, इंटरनल जिहाद है। दूसरा जिहाद है जब आपके मुल्क पे या कौम पे कोई संकट आए, तो आप जब खड़े हो जाते हैं अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो वो जिहाद होता है। जो कश्मीरी टेररिस्ट कर रहा है या आइसिस कर रहा है या कोई भी आदमी लिंचिंग करके करता है, ये जिहाद नहीं है, ये टेररिज्म है, ये वहशियाना हरकतें हैं। इसका जिहाद से कोई मतलब नहीं है। जिहाद तब होता है जब हिंदुस्तानी सोल्जर अपने बॉर्डर पे खड़े होकर हिंदुस्तान को डिफेंड करता है, वो हिंदुस्तान के लिए जिहाद कर रहा है। आप फर्क समझें। तो ये एक बिल्कुल ही बचपने वाली बात है कि लव जिहाद और थूक जिहाद और कौन से जिहाद पैदा कर दिए हैं। दिस इज इमेच्योरिटी। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि एक एक हिटलर के सिपह सालार थे गोबल्स। उन्होंने ये कहा था कि वन वन लाई स्पोकन 100 टाइम्स बिकम्स द ट्रूथ। तो ये जिहाद के हम्म। साथ हुआ है कि बोलते चले जाइए, थूक जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, तो वो सच हो गया। जिहाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस टर्म विद इन द कुरान, और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि महमूद मदनी ने जो बात कही थी वो सोच के कही थी कि अगर कौम पे किसी किस्म का जुल्म होगा तो जिहाद होगा, ये उनका मतलब है। वो स्टेटमेंट सही है या गलत है इसमें मैं नहीं हूं, मैं आपको केवल डेफिनेशन बता रहा हूं। बाद में उन्होंने बोला कि पवित्र शब्द होता है, वो जिहाद लफ्ज को लेके काफी उन्होंने अपनी बातें कही कि उनका मकसद जो है वो माहौल खराब करने का मकसद नहीं था। वो उन्होंने तमाम इंटरव्यूज में भी अपनी ये बात दोहराते नजर आए कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। सच है, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन अगर इसे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसे गलत नहीं समझेंगे। ये पक्का करना है कि कोई गलत फहमी ना हो। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसे नहीं निभा सका। आप इसके लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, सब सारी बयान वो अपनी सफाई दे रहे हैं। जी लेकिन सर हम देखते हैं कि आम जनमानस जी जो गैर मुसलमान है, वो तमाम जगहों पर देखता है कि जिहाद के नाम पर आईसिस क्या कर रहा है, जी जिहाद के नाम पर अलकायदा क्या कर रहा है, जी या जो पाकिस्तान भी अक्सर जो है अपने जब फौजियों को मोटिवेट करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो जिहाद की बात करता है। तो एक धारणा ये बन जाती है कि ये जिहाद का नाम दे करके हर एक चीज को जस्टिफाई कर देते हैं और धर्म से जोड़ देते हैं। तो लोगों के बीच ये संकेत जाता है, ये संदेश जाता है। देखो, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये गलत फहमी है और ये इस लफ्ज का गलत यूजेज है। पाकिस्तान भी अपने टेररिस्ट को इसको मोटिवेट करने के लिए करता है क्योंकि ये कुरान में है। जो आइसिस वाले हैं या जो टेररिस्ट हैं इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अपने लोगों को मोटिवेट करें। ये लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। ये कोई अच्छे मुसलमान, खास मुसलमान नहीं है, ये आप समझ के चलें। ये जो हम्म। इनका जिहाद है ये एक मोटिवेट, इनको ब्रेन वॉश किया गया है। और ये लफ्ज बड़े काम आता है कि भाई ये तो कुरान से जस्टिफाइड है। अब एक हम्म। लफ्ज को आप मिस इंटरप्रेट करके लोगों को वैसे समझा दें, उसका कोई इलाज नहीं है।
और ये इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा तबका इस लफ्ज के मायने नहीं समझता। और अब मैं समझता हूँ बहुत लेट हो गया है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। इतनी इसकी हम्म। इसकी इस शब्द की बदनामी हो चुकी है कि हर एक आदमी जो है वो इसको गाली समझता है। मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान में बहुत एक कंफ्यूजन है। एक लफ्ज है काफिर। इसको लोग हम्म। कहते हैं गाली कि मुसलमान साहब हमको काफिर कहते हैं। काफिर हम्म। का क्या मतलब होता है? काफिर का वो मतलब होता है जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता। हम्म। क्या आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, इसका मुझे सीधा जवाब दीजिए सौरभ। मानते हैं? जी बिल्कुल अगर मानता आप हूँ। मानते हैं तो आप काफिर हो ही नहीं सकते। जी। तो ये लेट अस अंडरस्टैंड कि मीन अगर कोई किसी को काफिर कह रहा है तो वो खुद जाहिल आदमी है, क्योंकि उसको काफिर का मतलब नहीं मालूम है। और हमने, हमारी उलेमा ने, हमारी जमातों ने, पढ़े लिखे लोगों ने स्कूलों में इन चीज़ों का, जो विवादित शब्द हैं, इनका अंतर, इनका मतलब समझाने की कोशिश ही नहीं की है। तो हमारा एक तबका जवान होता चला जा रहा है गलत फहमियों में। इनको सबको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सर एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, क्योंकि हम बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, जी। डंके की चोट पर रखते हैं। अभी हाल ही में हम मेरठ गए, तो मेरठ में एक हिंदू इलाके में एक मुसलमान ने घर खरीद लिया। मैंने वो और इंटरव्यू देखा है आपका। जी, तो उसमें एक मुसलमान एक ही दिन रहे, तो लोगों ने भीड़ इकट्ठा, हिंदू संगठन के लोगों ने कैप्चर कर लिया। जो उनसे बात हुई सो हुई, तो हमने वो एक हिंदू संगठन वाले साहब थे, वो बोलने लगे लैंड जिहाद। तो हमने उनसे बोला कि आप एसपी हैं, एसडीएम हैं, क्या हैं? अच्छा, कुछ महिलाएं वहां रहती थी, वो आ गई। तो हमने उनसे पूछा कि जिन साहब ने घर लिया है, उन्होंने बोला ये लोग खून खराबा करते हैं, काटते हैं, गोश्त काटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो हमने कहा जो साहब ये मुसलमान जहाँ रहे कुछ दिन, क्या उन्होंने आपसे बदतमीजी की? बोले नहीं। हमने क्या उन्होंने कोई खून बहाया यहाँ किसी का? बोला नहीं। मैंने कहा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन खैर, हम इसलिए ये बता रहे हैं कि पास में हम एक मुस्लिम मोहल्ले में गए, तो वहाँ एक छोटा बच्चा मिला हमें। तो हमने उससे पूछा कि क्या आप कहाँ पढ़ाई करते हो? तो उसके नाना वगैरह थे, उन्होंने बोला अभी तो ये मदरसे में पढ़ता है। तो हमने कुछ सुनाओ उसको, हमने कुछ नहीं रिलीजियस एक, शायद कुरान से कुछ उसने पढ़ा। तो हमने बोला कि इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब नहीं बता पाया। शायद उसे कुरान याद कराई जा रही है, और वो पढ़ रहा है अरेबिक में कुछ, लेकिन वो अरेबिक में उसका मतलब क्या है वो नहीं समझाया जा रहा है। तो शायद एक बहुत बड़ी ये एक चुनौती है कि अगर आप धार्मिक ग्रंथों का भी या कुरान का भी आप अध्ययन करा रहे हैं, और बच्चे को कुरान रटवा रहे हैं, वो रट तो लेगा, लेकिन वो कुरान समझाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बात मैं किसी को किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो देखा वो कह रहा हूं, मैं खुल के अपनी बात कहता हूँ। इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जो घर वाला पॉइंट रेज किया है। क्योंकि बार बार हिंदुस्तान में ये बात भी होती है, बुद्धिजीवों में ये बात होती है, लिबरल्स में भी बात होती है, और आरएसएस के में भी ये बात हो रही है कि ये जो गेटवाइजेशन हो रहा है मुसलमानों का, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्या होता है कि अगर आपने एक घर खरीद लिया और आपके साथ आपके नेबर्स के ताल्लुकात खराब हुए, तो आप उस जगह चले जाते हैं जहां आप सुरक्षित फील करते हैं। जब आप सुनते हैं कि मेरठ में ये घटना किसी के साथ हुई है, और मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं, तो मैं भी सोचता हूँ यार, जामिया नगर चलो, वहां तो मेरे साथ ये नहीं होगा। तो हम्म। गेटवाइजेशन हिंदुस्तान में एक कौम का बढ़ रहा है। और ये, हम्म। दिस इज फेटल। अगर हम एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते नेबरहुड में, तो हम एक दूसरे के त्योहारों में क्या शरीक होंगे? एक दूसरे की फैमिलीज में शादियां क्या करेंगे? मेरा तो मानना यह है कि अगर आप इख्तलाफ कम करना चाहते हैं, अगर आप सांप्रदायिकता से झगड़ा कम करना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान को कास्ट और कम्युनलिज्म से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको आपस में शादियां करनी होगी। रहना तो दूर की बात है, अगर मेरी बेटी आपके बेटे से शादी न करे तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा? हम लोग एक हैं, ये हमें आप समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आपने बात की है, और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, ये बहुत ही अहम है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब आप समझें। रटने से कुछ नहीं मिलेगा। ये हमने बार बार लिखा है और कहा है कि हमारे मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है, एक तो बड़ा गलतफहमी अब दुनिया में फैलाई जा रही है कि मदरसों में टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। कोई टेररिज्म नहीं होता, दिस इज रबिश। मदरसों में कमी है, और कमी यह है कि ज़्यादा फोकस करते हैं वो केवल दीनी तालीम पे।
हमारा अब कहना यह है कि मदरसों में अंग्रेजी पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, और कई मदरसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आप दीनी तालीम देते हैं और सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, तो उसका अनुवाद, उसका उसका तर्जुमा उनको बताना बिल्कुल आवश्यक है, ताकि ये जो, आई मीन, ये, यू सी, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या मतलब है? दैट अल्लाह इज ऑल बेनिफिशेंट, ऑल मर्सीफुल। अगर अगर अल्लाह मर्सीफुल है और बेनिफिशेंट है, तो फिर टेररिज्म तो अलाउ ही नहीं हो सकता इस धर्म में। जो इसको खराब कर रहा है, तो वो बेनिफिशेंट और मर्सीफुल आदमी अल्लाह कैसे इसको माफ कर सकता है? तो ये इस्लाम की जो प्रॉपर परिभाषा है, ये हमें स्कूलों में समझाना है, न कि ये कहना कि साहब हम तो इसको पढ़ाएंगे नहीं। हम लोग, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हम लोग जब सुबह क्लास शुरू होती थी तो एक प्रेयर पढ़ते थे कि आर फादर हु आर्ट इन हेवन, हेलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम। ये भगवान की तारीफ में है कि ये दुनिया आपकी है और हमारे गुनाह माफ करें। हमने 11 साल ये ऑटोमेटिकली पढ़ी, सुबह गए और पढ़ दी, इंटरवल से पहले पढ़ दी, एंड होने से पहले पढ़ दी। इसकी गंभीरता, इसकी जो डेप्थ है, हमने नहीं समझी। ये इस उम्र में आके हम समझ रहे हैं कि कितनी गंभीर ये प्रेयर है, कि आप सुबह सुबह ईश्वर को याद करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी मेहरबानी से हम यहाँ हैं और हमारी जो गलतियां हैं आप माफ करिए। तो मीनिंग समझाना ये बिल्कुल आवश्यक है, और मैं समझता हूँ हर मौलवी, हर इमाम का ये कर्तव्य बन जाता है। ये जब नमाज पढ़ी जाती है सौरभ, तो उसके जी बाद सर। एक छोटा सा प्रवचन दिया जाता है, जी। मोहम्मद लेक्चर दिया जाता है। वो कई सब्जेक्ट्स पे हो सकता है। मेरा बार बार ये कहना है कि आप वो सब्जेक्ट्स पे उसको कुरान का तर्जुमा बताइए उस अपने लेक्चर में, ताकि लोग हम्म। समझे। क्योंकि एक, इवन जो हमारी एजुकेटेड मिडिल क्लास है, मेरे दोस्त हैं, वो समझते हैं कि बाइबल या कुरान हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि जिस भाषा में, अंग्रेजी में भी तर्जुमा है, हमें समझ में नहीं आएगा। ये भी हम्म। एक गलत फहमी है। इतनी आसान भाषा में कुरान और बाइबल लिखी गई है कि आप पढ़िए तो सही। हमने गीता का बहुत उम्दा तर्जुमा किया है, हम सब पढ़ते हैं। हमने हम्म। महाभारत का इतना अच्छा तर्जुमा किया है, हम सब पढ़ते हैं। उसी तरह कुरान या बाइबल का तर्जुमा पढ़ने में संकोच क्यों है, डर क्यों है? इट्स इट्स हम्म। इट्स लाइक कि हम शेक्सपियर नहीं पढ़ते क्योंकि शेक्सपियर की अंग्रेजी बड़ी कठिन है। सही कह रहे हैं सर। एक और बात कही मदनी साहब ने जिसको लेके बहुत गुस्सा हुआ, लड़ाई नाराजगी हुई। वैसे उस बात से हम थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कुछ फैसलों से संदेह पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, सुप्रीम कहलाएगा जब वो संविधान की पूरी तरह पाबंदी करेगा। और देश की बड़ी आबादी आज भी खामोश है। अगर वो तबका नफरत फैलाने वालों की ओर गया तो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर मदनी साहब ने सवाल उठाए। हो सकता है कि वक्फ को लेकर के कह रहे हों। तो नहीं। ये भी एक बड़ी बात कही उन्होंने। वैसे हमारे देश में, क्यों, हमें याद है चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा था कि जुडिशरी के हमारे शोल्डर्स भी इतने बड़े होने चाहिए, वाइड होने चाहिए कि हम जो क्रिटिसिज्म है वो ले सके। यही लोकतंत्र है। लेकिन बड़ी नाराज हुई बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने, तो कहा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे मदनी साहब के ऊपर। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सब निर्णयों को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट क्रिटिसिज्म? आप भी उनमें हैं, मैं भी उनमें हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दर्जनों ऐसे बिल्कुल। ऑर्डर्स हैं, दर्जनों ऐसे निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जो लगते हैं कि वो बायस्ड हों। ये चंद्रचूड़ हम्म। साहब ने ही कहीं ऑबिटर डिक्टर कहा था कि जब मैं जी सर। जनता लिख रहा था राम मंदिर की, तो मैंने तो भगवान से गाइडेंस ली थी। ये कोई कहने हम्म। की बात है? आप कानून हम्म। लिख रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख रहे हैं, आप एडवाइस किसी भगवान से, ईश्वर से, प्रॉफिट से नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का क्रिटिसिज्म होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई एंटी नेशनल बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ऑर्डर्स रिव्यू करता है, और हम्म। कई ऑर्डर्स रिव्यू हुए हैं। कई ऐसे आदेश हैं जिनको हम बैठे बैठे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विलंब होता है।
आज तक हम्म। उमर खालिद जेल में है। ये बिल्कुल। सीमा कोरेगांव के लोग 8-8 साल जेल में रहे। फादर स्टैन एक सिपर मांगते मांगते मर गए। प्रोफेसर वो कौन थे, हैंडीकैप्ड, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। साईं बाबा। प्रोफेसर साई बाबा, जो 90% 95% हैंडीकैप, वो इंसान चल नहीं सकता है, जब कमरे में दाखिल होता है तो अपने घुटनों पे चल रहा होता है। उसको 10 साल जब बंडा सेल में रखा और 10 साल के बाद बेल दिया, क्या उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा? क्या उनको नजरबंद, घर में नजरबंद हम नहीं कर सकते? अगर वो वेपन्स रखते हैं, उनका कंप्यूटर ले लीजिए, लेकिन उनकी बीवी उनकी देखभाल तो कर सकती है। तो ये चीजें अगर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, तो मुझे क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। मुझे मैं स्टेट के खिलाफ कोई चीज नहीं बोल सकता। स्टेट के खिलाफ अगर मैं बोलूंगा तो वो सेडिशन होगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर मैं बोलूंगा तो वो सेडिशन होगा। लेकिन अगर मैं किसी के निर्णय के खिलाफ अगर बात करूं, तो वो सेडिशन नहीं है, वो मुल्क के खिलाफ नहीं है। मेरे ख्याल मौलाना मदनी का ये कहीं भी इरादा नहीं होगा, संकेत नहीं होगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें। इसीलिए मैंने शुरू में देवबंद की आपको बैकग्राउंड बताया। जी बिल्कुल। तो रग रग में नेशनलिज्म है। ये हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर नहीं सकते। तो ये मौलाना ने तो अपनी अपनी व्यथा वहां पर व्यक्त की है, अपना दुख व्यक्त किया है कि हम फील करते हैं कई बार कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। दैट इज ऑल दैट ही हैज मेंट। सर, बड़ा दिलचस्प है, आज हम और आप जब ये हमारा ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो हमारे देश की संसद चर्चा कर रही है वंदे मातरम पर। और हम अक्सर देखते हैं और इस पर चर्चा भी होती है। तमाम जो एक आध मौलाना, मुझे जो टीवी पर बोलने वाले मौलानाओं से बहुत ज्यादा कुछ प्रेम नहीं है, जो टीवी पर चले जाते हैं सर और वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी माफी, बहुत माफी भरे लिहाज में कह रहा हूँ, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है सर। मैं भी 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ सर। बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन 15 साल मैं देखता हूँ कि वो टीवी पे जाके क्या कहते हैं। लेकिन एक धारणा बन जाती है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाना चाहता। जो राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। एक वो अलग राजनीतिक बहस होगी, लेकिन वंदे मातरम गाने से परहेज क्यों? और मैं एक और बात, सवाल इसके जो जो मेरा अपना है कि जबरदस्ती क्या किसी से वंदे मातरम गवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो? हमारे देश में शायद ऐसा कोई लीगल पाबंदी तो नहीं है। तो क्या, क्योंकि मौलाना मदनू मदनी ने ये कहा था कि कि पहले दो पद जो हैं वंदे मातरम के, वो ऐतिहासिक रूप से स्वीकार्य हैं, लेकिन बाकी पद इस्लामिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। और उनमें माता को देवी दुर्गा के रूप में पुकारा गया है, जिसे मुस्लिम धर्मशास्त्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार किसी भी ऐसी पंक्ति का पाठ करना जिसमें किसी और को ईश्वर दस जैसा दर्जा दिया जाए, इस्लाम में मान्य नहीं। ये बात मदनी साहब कह रहे हैं। तो अब सवाल उठ जाता है भाई, कि देश बड़ा है आपके लिए या धर्म बड़ा है? इस्लाम बड़ा है या हिंदुस्तान बड़ा है? ये एक बहुत दुविधा वाली बात है, दुविधा दूर करिए आप। मैं इसमें ये बताता हूँ आपको, सौरभ के, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मसला है, वंदे मातरम एक बहुत राष्ट्रीय गीत है। ये लिखा गया था हिंदुस्तान के जवानों को इंस्पायर करने के लिए एक टाइम में। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी सॉन्ग, और मैं उसको उसी भावना में मानता हूँ कि हम लोगों को उसको एक गर्व से गाना चाहिए। ये मेरी अपनी मान्यता है। दूसरी बात कि जो जो वंदे मातरम में है कि आई बाउ टू माई मदर, मैं अपनी मदर के सामने झुकता हूँ, तो हमेशा झुकना सिजदे का मतलब नहीं होता। मैं इज्जत से झुकता हूँ अपनी माँ के सामने। मेरी माँ जो थी, जब गुजर गई, मैं बार बार उनके पैर भी दबाता था, मैं उनके सामने झुकता भी था। सिजदे में और झुकने में फर्क होता है। और ये मुसलमानों को अपना उदारता दिखानी पड़ेगी कि ये संकोच, ये छोटा दिल करके इस्लाम खतरे में नहीं आता है। वंदे मातरम गाने से इस्लाम खतरे में नहीं आता है। वंदे मातरम गाने से, वंदे मातरम की बात करने से, अपने दोस्तों के बीच में बात करने से आप अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने दोस्तों को सशक्त करते हैं। तो मेरी नज़र में ये डिबेट बेबुनियाद है। इट्स अ पॉलिटिकल डिबेट दैट इज बीइंग इनिशिएटेड, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर चीज़ पे डिबेट है। जिस चीज़ को छोटा छोटा मसला बना लो, जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, उस पर भी डिबेट शुरू हो जाएगी।
बड़े हाँ हाँ मौलाना हैं जो मुझ पे कहेंगे कि साहब ये कौन होते हैं, मैं कोई कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं इस्लाम का उलेमा नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे कह रहा हूँ कि हम्म, एक एक ऐसा गान है जो आपके रोंगटे खड़ी करता है। हम्म। कई मानों में जो हमारा नेशनल एंथम है उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता है ये, अगर आप इसको ध्यान से सुने और फिर उसको साथ उस फिल्म के साथ देखें, आनंद मठ के साथ जब ये गाना गाया गया था, तो आप रो देंगे। तो ये तो एक अजीब बात पैदा करता है और इसीलिए ये गाना लिखा गया था। तो इसमें मेरा तो अनुरोध अपने लोगों से ये होगा, मुसलमानों से ये होगा, आपसे ये होगा कि विवाद ना करें, इसको उस भावना से लें कि ये एक ऐसा गाना है जो इसमें इस वक्त मुल्क की जरूरत है हमारे यूथ के लिए। तो पार्लियामेंट में तो मुझे मालूम नहीं क्या होगा, मैं वहां बैठा नहीं हूँ, बाहर हूँ मुल्क से। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिबेट्स बेबुनियाद हैं, ये पॉलिटिकल हैं, ये किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाती हैं और कोई इसमें आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपत्ति होनी नहीं चाहिए सर। वैसे तो मैं मानता हूँ कि वंदे मातरम पर इतनी लंबी डिबेट करने का मतलब क्या है पार्लियामेंट में, लेकिन हम और आप जानते हैं उसका मकसद क्या है। जी। अक्सर कुछ जब शांत हो जाए तो थोड़ी आग लगाओ, थोड़ा पंखा घुमाओ, राख में चिंगारी डालो, तो ताकि आग बने, ताकि मौलाना लोग आकर के कहें कि नहीं हम वंदे मातरम की इन दो चीजों से समस्या है, तो बोले फिर सर्टिफिकेट मांगा जाए मुसलमानों से देशभक्ति का। तो खैर वो एक ये एक प्लान हो सकता है। और अब ये मुल्क हमारा इस वक्त प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, हमें अपने को पीछे नहीं खींचना है फजूल डिबेटों में। हम हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, इतनी नौकरी की जरूरत है, ये एआई आ गया है, इससे और नौकरियों को हार्म होगा। तो ये इस सब चीज़ों को देख के हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कास्ट पास्ट ये तो भूल जाना है। एक प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था भैया 2014 में, जब उन्होंने 15 अगस्त को अपना भाषण दिया था, मैं वहाँ मौजूद था, कि हमें 10 साल की छुट्टी चाहिए इस चीज़ों से, हम्म, मुक्ति दे दीजिए ये सांप्रदायिकता से, प्लीज हमें मुक्ति दे दीजिए, मेरे मुल्क को मुक्ति दे दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि हमें इस मुल्क में गांधी जी को पैदा करना होगा। आप जब 1947 में आजादी मना रहे थे सौरभ, दिल्ली में जब जश्न मना रहे थे, तो गांधी नवाखले में अकेले धोती पहने हुए, एक डंडा हाथ में लिए हुए, चप्पल हाथ में लिए हुए हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे थे, मुसलमान जब अटैक करते थे। बंगाल में जब सोहरावर्दी के गुंडे वहां पर अटैक कर रहे थे, तो गांधी जी हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में जब मुसलमान असुरक्षित थे 1947 में, तो गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे थे कि इनकी सुरक्षा चाहिए। सिर्फ 66 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को देने थे जो हिंदुस्तान नहीं देना चाहता था। गांधी जी ने कहा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, ये पैसे उनके हैं, ये उनको दे दीजिए, ये बेईमानी हिंदुस्तान नहीं कर सकता। तो हमें हम्म, एक ऐसा लीडर आज चाहिए जो इस मुल्क की आत्मा को जगा सके। आपके मौलाना नहीं जगाएंगे, आपके हिंदू रिलीजियस लीडर्स नहीं जगाएंगे, और लीस्ट ऑफ ऑल आपके पॉलिटिशियंस तो इसका फायदा उठा रहे हैं इस परिस्थिति का। और आपकी चैनल्स रोज शाम को ये इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये मुल्क को तोड़ने की बात है, ये हमारी भलाई की बात नहीं। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बात बहुत जरूरी है। और मैं तो इस बात का बड़ा हिमायती हैं हम कि जब तक हिंदू मुसलमान में हम लोग आपस में लिपटे रहेंगे, डपटे रहेंगे, तब तक शायद तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा शायद। सियासतदान जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा ऐसे ही थे, आज से 75 साल पहले भी और उससे पहले भी। सर शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जब जब ऐसे मुद्दे होते हैं हम जरूर आपके पास आते हैं, और फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि मुझे हमें पता है कि कोई और नया मुद्दा आएगा जो देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनेगा। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड हमने हमें और हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।